स्वागत है दोस्तों आपका हेल्प ट्यूबर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में मैं आपको इंडसइंड बैंक में जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट खोल करके दिखाने वाला हूं, वो भी मात्र 4 स्टेप्स में। तो सबसे पहले आपको अपना मोबाइल में क्रोम ब्राउजर खोल लेना है। आपने सही सुना, आप किसी दूसरे ब्राउजर में मत खोलिएगा, प्रॉब्लम आ सकता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मैंने क्रोम ब्राउजर खोल करके रखा हुआ है और यहाँ पर आपको सर्च करना होगा सिंपल सा इंडसइंड बैंक ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग। तो चलिए मैं सर्च कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सर्च किया है इंडसइंड बैंक ऑनलाइन अकाउंट ओपनिंग। तो यहाँ पर स्पॉन्सर जो लिंक आ रहा है इंडसइंड बैंक का, ये भी आपको उसी पेज पर लेकर के जाएगा जहां से इंडसइंड बैंक का ऑनलाइन अकाउंट खोला जाता है। तो चलिए मैं इसी के ऊपर क्लिक कर देता हूं और इसका जो लिंक है वो मैं डायरेक्ट आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन चेक करिए, डायरेक्ट आप यहाँ पर इस पेज पर आ जाएंगे इंडसइंड बैंक के। यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये दिखाया जा रहा है। उसके बाद रिज्यूम एग्जिस्टिंग जर्नी और ओपन योर अकाउंट नाउ, दो ऑप्शन दिखाई दे रहा है। जिन लोगों का अकाउंट खोलते समय बीच में किसी एरर के चलते आपका बीच में ही रुक गया है तो रिज्यूम एग्जिस्टिंग जर्नी के ऊपर क्लिक करेंगे, और जो लोग नए हैं ओपन योर अकाउंट नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं ओपन योर अकाउंट नाउ के ऊपर क्लिक कर देता हूं। अब दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इंडसइंड बैंक में मोबाइल नंबर मांगने लग गया है, और इसका खास बात यह है कि आप अपना मोबाइल नंबर ही यहाँ पर अकाउंट नंबर भी रख सकते हैं। मात्र आगे 15 रहेगा, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर अकाउंट नंबर हो जाता है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। देख सकते हैं मैंने अपना मोबाइल नंबर डाला तो नीचे 15 के बाद अकाउंट नंबर ये अवेलेबल बता रहा है, मतलब ये मेरा मोबाइल नंबर अकाउंट नंबर हो सकता है। मात्र 15 आगे जोड़ना होगा जो कि मेरा सेविंग्स अकाउंट नंबर होगा। और मैं आपको बता दूं कि ये टोटली जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट होने वाला है, खुलने वाला है। ठीक है, यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको दिखाएगा। उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। देख सकते हैं ओटीपी मांगने लग गया है। ओटीपी आ गया इंडसइंड बैंक का। ओटीपी मैं यहाँ पर डाल देता हूँ। ओटीपी मैंने डाल दिया है। यहाँ पर वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर आधार नंबर और पैन नंबर मांगने लग गया है, तो आपको आधार और पैन नंबर डाल देना है। दोस्तों यहाँ पर मैंने आधार और पैन नंबर डाल दिया है। इस बॉक्स में टिक कर देना है जो कि आपको कंसेंट देना होता है आधार वाला। उसके बाद नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद सेंड वेरिफिकेशन ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। आधार वाले रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपके ओटीपी भेजा जाएगा, वो यहाँ पर आपको डालना होगा। देख सकते हैं ओटीपी मांगने लग गया है। तो आधार वाला रजिस्टर्ड मेरा मोबाइल नंबर दूसरा है, मैं उसमें देख करके अपना ओटीपी डाल देता हूं। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा आधार वाला ओटीपी आ चुका है, ये देख करके मैं यहाँ पर डाल देता हूं। आधार वाला ओटीपी मैंने डाल दिया है। अब मैं यहाँ पर नीचे देख सकते हैं कंटिन्यू का ऑप्शन है, क्लिक कर देता हूं। थोड़ा सा आपको वेट करना होता है। यहाँ पर बता रहा है कि मैंने जो मोबाइल नंबर डाला है वो डिफरेंट है जो कि आधार में रजिस्टर्ड है उससे। ठीक है, मैं यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अगले स्टेप में देख सकते हैं यहाँ पर ईमेल आईडी, मैरिटल स्टेटस, मदर फादर का नाम और भी यहाँ पर बहुत कुछ पूछेगा, तो आपको सब कुछ सही सही अपना भर देना है। तो चलिए मैं टोटल डिटेल ये फिल कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मदर फादर का नाम डाल दिया है। मैरिटल स्टेटस मैंने अनमैरिड डाल दिया है। अगर आप मैरिड होंगे तो मैरिड डालेंगे। ऑक्यूपेशन आपका क्या है, अगर आप कोई काम करते होंगे तो अपना डिटेल डालेंगे। मैंने यहाँ पर स्टूडेंट था, अभी स्टूडेंट है तो स्टूडेंट मैंने डाल दिया है। यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन आपको दिखाई दे देगा। स्टूडेंट यहाँ पर डाल दिया है। लाइन ऑफ बिजनेस मैंने अदर डाल दिया है। यहाँ पर भी आपको बहुत सारा दिखाई देगा। आप जो भी करते होंगे इसमें से अपना सेलेक्ट करके और डाल सकते हैं। मैंने अदर डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पर ग्रोस मंथली इनकम मैंने 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक का डाल दिया है। आप अपने इच्छा के अनुसार इसमें से कोई भी चुन सकते हैं, मैंने यही रहने दिया है। उसके बाद यहाँ पर मेरा परमानेंट एड्रेस दिखा रहा है जो कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है। आधार वाला इसने उठा के रखा हुआ है। अब बोल रहा है कि अगर आपका जो परमानेंट एड्रेस है कम्युनिकेशन एड्रेस से अलग है तो इस बॉक्स में टिक करके अपना नया एड्रेस डाल सकते हैं, या फिर अगर आप आधार वाले एड्रेस पर ही अभी रह रहे हैं तो इस बॉक्स में टिक मत करिएगा। और उसके नीचे यहाँ पर नॉमिनी का डिटेल्स पूछ रहा है। मैं कहूंगा कि आप नॉमिनी का डिटेल जरूर डालिए। अगर आप नॉमिनी का डिटेल नहीं डालना चाहते हैं तो इस बॉक्स में टिक करेंगे तो आपका जो नॉमिनी का डिटेल्स ये पूछ रहा है वो हाइड हो जाएगा। लेकिन मैं कहूंगा कि आप नॉमिनी का डिटेल्स जरूर डालिएगा। ठीक है, तो चलिए मैं इस बॉक्स में टिक नहीं कर रहा हूं। नॉमिनी का डिटेल, रिलेशन और टोटल डेट ऑफ बर्थ डाल लेता हूं। नॉमिनी का डिटेल्स डालने के बाद आप आगे बढ़ जाएंगे और यहाँ पर तीनों में नो ही छोड़ देना है आपको, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। अब आपको यहाँ पर ब्रांच सिलेक्ट करना है, किस ब्रांच में आप अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं। तो आपके आधार वाले एड्रेस के अनुसार ये खुद ही ब्रांच दिखाएगा, उसी को आपको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर मैं क्लिक करके आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर इतना सारा बैंक अकाउंट यहाँ पर ब्रांच दिखा रहा है।
यहाँ पर मैंने अपना ब्रांच चुन लिया है, जो कि देख सकते हैं यहाँ पर सासाराम आ चुका है। और उसके बाद ये पूछ रहा है कि अगर आपका जो आधार में डीबीटी लिंक है वो अगर इंडसइंड बैंक को जोड़ना चाहते हैं तो इसमें टिक कर सकते हैं, अन्यथा आप इसे नो करेंगे तो आपका जो भी डीबीटी वाला पहले से अकाउंट होगा उसी में आता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी यहाँ पर देख सकते हैं 3 ऑप्शन है। नो करेंगे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यस करेंगे। और उसके बाद ये दूसरा वाला ऑप्शन उन लोगों के लिए है जिन लोगों का अभी तक आधार में कोई भी डीबीटी अकाउंट लिंक नहीं है, जो कि एलपीजी सब्सिडी या फिर कोई सरकारी स्कीम का पैसा आता हो, तो वे लोग फर्स्ट वाला ऑप्शन क्लिक करके डायरेक्ट इंडसइंड बैंक में लिंक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका किसी दूसरे बैंक में पहले से आधार डीबीटी लिंक है और उसको चेंज करके इंडसइंड बैंक में लेना चाहते हैं तो ये नीचे वाला ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको बताना होगा कि कौन से बैंक में आपका पहले से आधार डीबीटी लिंक है। तो चलिए मैं यहाँ पर नाम डाल देता हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में लिंक है। देख सकते हैं यहाँ पर मैंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम लिख करके सर्च करने पर मैंने डाल दिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो गया। उसके बाद यहाँ पर नीचे ऑप्शन है, अगर आपको किसी इंडसइंड बैंक के स्टाफ ने हेल्प किया है अकाउंट खोलने में तो इस बॉक्स में टिक करेंगे, नहीं तो सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको अकाउंट चूज करना है, कौन सा अकाउंट आपको रखना होगा। दोस्तों यहाँ पर 3 प्रकार के अकाउंट ये दिखा रहा है, यहाँ पर इंडस डिलाइट एमएफ, इंडस मल्टीप्लायर मैक्स एमएफ और इंडस सेलेक्ट अकाउंट, जिसमें से जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट ये वाला है, क्योंकि आप यहाँ से व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पर ये इंडस डिलाइट जो सेविंग्स अकाउंट है, यहाँ पर जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है, ये लिख करके बता रहा है। ठीक है, इसमें आपको डेबिट कार्ड देख सकते हैं ये वाला मिलेगा, इंडस डिलाइट डेबिट कार्ड, और मिनिमम इनिशियल फंडिंग यहाँ पर देख सकते हैं 500 रुपया का होगा। तो चलिए अच्छी बात है, मैं इस अकाउंट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसी तरह से आप इनका भी डिटेल देख सकते हैं, व्यू डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके कौन सा डेबिट कार्ड मिलेगा, क्या फीचर मिलेगा। मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए इस अकाउंट के ऊपर क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपको डिजिटल एक्सेस के लिए आपको एमपिन वगैरह टोटल यूजर नेम यहाँ पर बनाना होगा। तो आपको यहाँ पर एक ऐसा यूजर नेम डालना होगा जो कि किसी ने पहले से नहीं बनाया है। तो चलिए मैं यहाँ पर बना लेता हूँ। जब मैंने यहाँ पर यूजर आईडी डाल करके यहाँ पर इस एमपिन वाले के ऊपर क्लिक किया तो ये अवेलेबल बता दिया, यानी कि ये यूजर आईडी किसी ने नहीं बनाया है। चलिए कोई बात नहीं, अच्छी बात है, मैं ये रख सकता हूँ। अगर ये नॉट अवेलेबल बताता तो मुझे दूसरा बनाना पड़ता। इस तरह से आप अपना नाम या कुछ अंक डाल करके अपना यूजर आईडी बना सकते हैं। अब आपको अपना एमपिन बनाना होगा मोबाइल बैंकिंग में लॉगिन करने के लिए। चलिए वो भी मैं बना लेता हूँ, जो कि 6 अंकों का होता है। यहाँ पर मैंने एमपिन डाल दिया है, जो कि दोनों में सेम डाला है, 2 बार डलवाता है। उसके बाद नीचे जाएंगे और यहाँ पर कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर प्रोसीड फॉर वीडियो केवाईसी का ऑप्शन आ चुका है, जहां पर आपको पेन पेपर, पैन कार्ड और लोकेशन इनेबल चाहिए, गुड कनेक्टिविटी चाहिए। तो चलिए मैं प्रोसीड फॉर वीडियो केवाईसी के ऊपर क्लिक कर लेता हूं। देखिए यहाँ पर एजेंट फेच किया जा रहा है, आपको अब वीडियो केवाईसी कंप्लीट करना होगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले अलाउ करना होगा वीडियो के लिए, तो अलाउ कर देता हूं यहाँ पर ऑडियो के लिए। तो दोस्तों मेरा वीडियो केवाईसी कंप्लीट हो चुका है और मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखाना चाहता हूं, क्योंकि मैंने आपको पूरा वीडियो केवाईसी नहीं दिखाया। ये देख सकते हैं कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं। मैं आपको बता दूं कि आपको वीडियो केवाईसी में आपका नाम, मदर का नाम, फादर का नाम, ईमेल आईडी, पैन नंबर आपसे बुलवा करके पूछा जाएगा और मोबाइल नंबर भी आपको एक एक डिजिट इंग्लिश में बुलवा करके पूछा जाएगा। और उसके बाद आपका पैन कार्ड देखा जाएगा, आधार कार्ड नहीं देखा जाएगा। पैन कार्ड आपका ओरिजिनल होना चाहिए। आपसे लाइव सिग्नेचर करवाया जाएगा और आपसे ये कंफर्मेशन लिया जाएगा कि आपका ये सिग्नेचर इंडसइंड बैंक के लिए यूज में आए। और वीडियो केवाईसी होने के बाद 24 घंटे के अंदर आपको एसएमएस आ जाएगा कि आपका जो अकाउंट है वो खुल चुका है। आपको अकाउंट नंबर मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं ये वाला एसएमएस मुझे मिल चुका है। सुबह सुबह जब मैंने आपको अकाउंट खोल करके दिखाया तो उस समय 8 जनवरी 2024 था, जो कि मैंने दोपहर में आपको खोल करके दिखाया और सुबह में ही एसएमएस आ चुका है कि मेरा अकाउंट खुल चुका है। देख सकते हैं ये वाला, यहाँ पर अकाउंट नंबर मुझे मिल चुका है और किस ब्रांच में खुला है वो भी यहाँ पर इसने बता दिया है एसएमएस के माध्यम से। ठीक, अभी आप देख रहे हैं अब दोपहर में मैंने खोला था और आज सुबह में एसएमएस आ चुका है और 9 जनवरी है, मतलब 24 घंटे के अंदर आपको एसएमएस आ जाता है अकाउंट खोलने का। और यहाँ पर आपका जो नॉमिनी है वो रजिस्टर हो गया है, उसका भी एक एसएमएस आपको मिलेगा कुछ इस तरह से। और आपको ईमेल आईडी पर भी आपको ईमेल करके बता दिया जाता है कि आपका अकाउंट खुल चुका है,
जैसे कि यहाँ पर ये वाला तो एप्लीकेशन था, मैंने जब वीडियो KYC कंप्लीट किया तो उस समय ये आया था, देख सकते हैं ये वाला एप्लीकेशन नंबर था मेरा, टोटल यहाँ पर फिल किया गया है। ठीक है, तो ये वाला हो गया। और आज जब सुबह में एक ईमेल आया हुआ है जो कि देख सकते हैं 7:23 सुबह में आया हुआ है। यहाँ पर क्लिक करके मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाला ये बता रहा है कि आपका अकाउंट खुल चुका है और आपको मंथली स्टेटमेंट मिला करेगा जो कि फ्री होगा। और ये ईमेल आईडी दिया गया है कि इस ईमेल आईडी पर आपको जो मंथली स्टेटमेंट होगा अकाउंट का वो आपको मिलता रहेगा, जो कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा। इसके अलावा आपका व्हाट्सएप बैंकिंग तुरंत ही एक्टिवेट कर दिया जाता है। मैं आपको 2 मोबाइल इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि ईमेल आईडी इसमें रजिस्टर्ड है और मोबाइल नंबर यहां पर है। व्हाट्सएप भी इसी में है, तो मैं आपको व्हाट्सएप दिखाता हूं। ये वाला देख सकते हैं, व्हाट्सएप बैंकिंग में भी आपको बहुत सारा ये जानकारी देता रहेगा, जैसे कि अभी ये दे रहा है। अभी ये व्हाट्सएप पर मैसेज आया है कि मेरा KYC कंप्लीट नहीं है, कोई बात नहीं, कुछ घंटों में ये अपडेट हो जाएगा। जब मेरा वीडियो KYC कंप्लीट हो चुका है, मेरा अकाउंट नंबर मिल चुका है, तब मैं उसमें फंड कर सकता हूं। यहाँ पर देख सकते हैं, अगर आपको 50 रुपया कैशबैक चाहिए, कम से कम 10,000 से 25,000 रुपए तक का आप फंडिंग करिए। 25,000 रुपए से 50,000 रुपए तक का फंडिंग करते हैं तो 100 रुपए का कैशबैक मिलेगा, और 50,000 से ज्यादा करते हैं तो आपको 250 रुपए का कैशबैक आपको वाउचर मिलने वाला है। और ये कंप्लीटली जीरो बैलेंस सेविंग्स अकाउंट है, जिसमें आपको मैं डेबिट कार्ड दिखाता हूं। एक मेरे पास पहले से भी डेबिट कार्ड है, ये वाला डेबिट कार्ड आपको मिलेगा जो कि डिलाइट्स डेबिट कार्ड होगा। ठीक है, और आप इंडस मोबाइल में इसे लॉगिन करके वर्चुअली भी देख सकते हैं कार्ड नंबर, और आपके एड्रेस पर एक फिजिकल कार्ड आ जाएगा जब आप फंडिंग कर लेते हैं उसके 15 दिनों के बाद। और इंडस मोबाइल ऐप में आपको 2 वर्चुअल डेबिट कार्ड देखने को मिलेगा, एक सिर्फ वर्चुअल ही रहता है और एक वर्चुअल जो दिखाई देता है दूसरा वाला वो आपके एड्रेस पर आता है। और दोस्तों आप ये स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, यहाँ पर मैं आपको 2 स्क्रीनशॉट्स दिखा रहा हूँ। एक अकाउंट खोलने से पहले का है, जो कि मेरा इस अकाउंट में डीबीटी लिंक था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि अकाउंट खोलते समय रिक्वेस्ट डाला था मैंने इस वीडियो में ही, मेरा डीबीटी हटा करके इंडसइंड बैंक कर दिया जाए। देख सकते हैं अब मेरा फाइनली डीबीटी यहाँ पर इंडसइंड बैंक में डीबीटी लिंक हो चुका है। कोई भी सरकारी स्कीम का पैसा या फिर LPG का सब्सिडी वगैरह मेरा इंडसइंड बैंक में अब आने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले नए वीडियो में। धन्यवाद।